गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भेड़िया और भेड़िए चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले लेखक के बारे में जानते हैं। तो इस कहानी के लेखक है हरिशंकर परसाई। उनका जन्म 22 अगस्त 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जिले में हुआ था। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। 10 अगस्त 1995 में इनका निधन हो गया। परसाई जी व्यंग्य लेखक है। इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा एवं सटीक व्यंग्य किया है। परसाई जी की भाषा का एक खास अंदाज है, जिसके कारण वह पाठकों के मर्म को छू लेती है। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। भोलाराम का जी इनके प्रमुख कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, उपन्यास तिरछी रेखाएं, संस्मरण तथा तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र तथा शिकायत मुझे भी है, विकलांग सदा का दौर। निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। विकलांग सदा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भेड़े और भेड़िया। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। यहाँ पर शासन व्यवस्था का मतलब है शासन प्रणाली। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। मत का मतलब है राय। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई है। सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। यहाँ पर क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब है क्रांति से भरा बदलाव। हर्ष, हर्ष का मतलब है खुशी। लहर, लहर का मतलब है तरंग। समृद्धि, समृद्धि का मतलब है संपन्नता। सुरक्षा का मतलब है हिफाजत। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़े बहुत थी। निहायत नेक। यहाँ पर निहायत नेक का मतलब है बहुत भोली, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास को फूंक फूंक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए, ना मारे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। यहाँ पर बंधुत्व का मतलब है भाईचारा। सहयोग, सहयोग का मतलब है सहायता। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा। यहाँ पर बहुमत का मतलब है संख्या में अधिक होना। और अगर इन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे, तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। यहाँ पर समीप का मतलब है पास।
ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता। एक दिन बूढ़े सियान ने भेड़ियों से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। यहाँ पर उदास का मतलब है दुखी। हर भेड़ियों के आसपास दो चार सियार रहते ही है। जो भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं। यहाँ पर दुम का मतलब है पूंछे। उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुखचंद पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? खैर, भेड़िए ने कहा, मुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। हमारा राज तो अब गया। सियार ने दांत निपर कर कहा। यहाँ पर दांत निपर कर का मतलब चापलूसी भर स्वर में। हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप है। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़ियों ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर ना हो गया होता। आखिर भेड़ियों ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है। अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी कहाँ? सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़ियों ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजयबर में चले जाइए। यहाँ पर अजयब घर का मतलब है म्यूजियम। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है। सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होठों को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक। अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो? भेड़िया चीरकर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है? अरे हमारी जाति कुल 10% है। यहाँ पर फीसदी का मतलब परसेंटेज। और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने की मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ, ऐसा हो सकता है। तो क्या बात थी? बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार। यहाँ पर खिन्न का मतलब उदास। एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपकी मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़ियों ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। यहाँ पर शपथ का मतलब है प्रतिज्ञा। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में
भेड़ियों ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार है। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़ियों ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़ियों का हाथ चूमकर कहा, बड़े भले हैं आप सरकार। अरे मालिक रूप रंग बदल देने से तो सुना है, आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। और तो बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई। यहाँ पर कंठी का मतलब गले में पहने हुई माला, और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना, और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़े आएंगे, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे? ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यो पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यो नीला सियार नेता और पत्रकार है, और वह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए, जरा ठहरो। भेड़ियों ने बूढ़ा सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं। और ये तीनों, यहाँ पर विचारक का मतलब है चिंतक या थिंकर। और ये तीनों बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं है, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत करिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियार के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। उधर एक स्थान पर सहस्र भेड़े इकट्ठी हो गई थी, उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़ियों की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़ियों की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जयध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। यहाँ पर हृदय परिवर्तन का मतलब है मन बदलना। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्रों की सेवा में अर्पित कर दिया है, और वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनका याद करके कभी कभी भेड़िया संतों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़ियों जाति ने भी अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जी झुका है, सो झुका ही हुआ है, परंतु अब वे
शेष जीवन आपकी सेवा में लगातार तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। यहाँ पर प्रायश्चित का मतलब पाप दूर करने के लिए किया गया कार्य। आज सवेरे को ही बात है कि एक मासूम भेड़ों के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया तो भेड़िए संत ने उसे दांतों से निकाला। दांतों से? पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि किया की। यहाँ पर अंत्येष्टि का मतलब मृत्यु के बाद किया गया कार्य। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझे। सब मिलकर बोलो संत भेड़ियो जी का जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को घुटक जाते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़ियों सन से अपने मुखारबिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता। यहाँ पर मुखारबिंद का मतलब है सुंदर मुख, पर प्रेम बस उनका हृदय भर आता है। वे गदगद हो गए हैं और भावोद्रेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। यहाँ पर भावोद्रेक का मतलब है भावों की अधिकता। वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए। आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे। पहचाने भी कैसे? ये इस लोगों के जीव तो ही नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता है जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक है, कवि है, लेखक है, नीले नेता है और स्वर्ग के पत्रकार है और हरे वाले धर्मगुरु है। यहाँ पर धर्मगुरु का मतलब है धार्मिक शिक्षा देने वाला गुरु। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी, पीले सियार को हुआ के बिना कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंखों के इशारे के शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं। यहाँ पर कोरस का मतलब समूह गान। पर कुछ समझे आप लोग कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि कहेगा। कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त है। यहाँ पर सर्वत्र का व्याप्त मतलब सब जगह सर्वशक्तिमान है। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष्य लक्ष्य खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है।